दोस्तों, भारत और तालिबान के करीब आने से कई शक्तियां ऐसी हैं जो कि पूर्ण रूप से मानो जैसे कुछ सहम सी गई हैं, कुछ परेशान सी हैं। अगर आप चाइना की बात करें, वहां तो अलार्म बेल्स ट्रिगर हो चुके हैं। अगर आप देखें तो चाइना ने एक ट्राइलैटरल बैठक कराई है जिसमें चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान यानी कि तालिबान, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए। और यहां पर आने के बाद कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों में खटास है, और वो एक मेजर कारण बना है जिस वजह से इंडिया और तालिबान भी करीब आ रहे हैं, उसको एड्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। सिंपल शब्दों में कहें तो चाइना पाकिस्तान और तालिबान में मीडिएट कर रहा है, ताकि कहीं ना कहीं जो चाइना के इंटरेस्ट हैं उनका ध्यान रखा जाए। दोस्तों, यहाँ पे एक चौंकाने वाली खबर आई है, वो ऐसी है कि तालिबान सीपेक ज्वाइन कर रहा है। जी हाँ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत आता है, वो अब तालिबान तक एक्सटेंड किया जाएगा। और इसके साथ कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो भारत जो कह रहा है अफगान सरकार को यानी कि तालिबान सरकार को कि आप निश्चिंत रहिए, चाबहार के द्वारा आपके जितने भी इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी चीजों को, जो एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स है, उन सब की पूर्ति हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं चाइना उससे बड़ा परेशान है। दोस्तों, अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें इस प्रकार से, यदि अफगानिस्तान चाइना के गोद में बैठेगा तो यहाँ पे अमेरिका बहुत नाराज होने वाला है। अब यूजुअल टाइम्स में होता यूं था, जब इस प्रकार से कुछ समीकरण बनते थे तो यूएस और भारत भी करीब आते हैं। फिलहाल दोस्तों, यूएस और भारत के रिश्तों में भी अगर आप देखें, जो गर्मजोशी थी स्टार्टिंग में, कुछ उस प्रकार नहीं दिख रही है। खैर, जियोपॉलिटिक्स का खेल है दोस्तों, यहाँ पे कुछ इमोशंस नहीं होते हैं। सब कुछ समय के साथ बदलता है। दोस्तों, यहाँ पे आइए जरा स्टार्टिंग से देखते हैं हो क्या रहा है। देखिए, इंडिया के बाद ऐसे न्यूज आए, अफगानिस्तान भी कह रहा है कि वो भी डैम बनाएगा और पाकिस्तान जाने वाला पानी रोकेगा। अब दोस्तों, इसको मदद करने के लिए कहीं ना कहीं भारत भी आगे बढ़ रहा है और कुछ डैम्स वगैरह है जो वहां पे बना रहे हैं। इसके सिवा अगर आप देखें तो न्यू दिल्ली ने तालिबान के साथ रीसेट बटन दबा दिया है। जयशंकर साहब, जो कि डायरेक्टली अफगानिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव से बात भी कर चुके हैं। अब तक अगर आप देखें तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी बात कर रहे थे, लेकिन मिनिस्टर नहीं कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने वो मुखौटा लगा के रखा था कि अरे ये तो कैसे बात कर ले, ये तो विमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स और इन सारी चीजों के खिलाफ है, मिनिस्ट्रियल लेवल पे कैसे बात की जाए। लेकिन चाइना सब करता है, वो जब करता है तो दुनिया उसे नहीं कहती। तो फाइनली हमने भी वो चीज हटा के फेंक दिया है और साफ साफ अगर आप देखें तो जयशंकर साहब स्वयं आए और बोले जो चाहिए, जो मदद चाहिए, वो हम तालिबान को देंगे। और तालिबान भी दोस्तों आगे बढ़ के पहलगाम हमले में कहीं ना कहीं उसके बाद भी अगर आप देखें तो वो हमारे हित में जो बात है वही कहा है। यहाँ पे पाकिस्तान बड़ा परेशान था। यहाँ पे आप देखें तो अजरबैजान, तुर्की, चाइना, ये सब तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन तालिबान सरकार जो अफगान की है, उन्होंने साफ साफ कहा था पहलगाम अटैक में जो हुआ है उसको हम कंडेम करते हैं। और इसके साथ अगर आप देखें तो इंडिया तालिबान के जो रिश्ते हैं वो फुल स्पीड में ग्रो करने शुरू हो रहे थे। इस बात से चाइना बड़ा परेशान था। और यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं क्या हुआ है। तालिबान, 18 तारीख की खबर थी, तालिबान और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स चाइना जा रहे थे, बीजिंग। वहां पे ट्राइलैटरल टॉक्स होने वाला था और आज ये खबर आ चुकी है, चाइना, पाकिस्तान और तालिबान जो ट्राइलैटरल टॉक्स हुआ, उसमें ये लोग अग्री किए हैं कि जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत, वो बेसिकली सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको अब आगे बढ़ाया जाएगा। अफगान भी, तालिबान भी उसका हिस्सा बनेगा। दोस्तों, इन शॉर्ट अगर आप देखें तो कुछ चाइना ने एक चीज भांपा है कि यदि भारत ज्यादा करीब हो जाएगा तालिबान के तो चाइना के लिए चैलेंजेस होंगे, और उसी को वो अभी एड्रेस कर रहा है। हालांकि यहाँ पे और भी बहुत सारी बात है जो हमें देखनी होंगी, तो आइए जरा इसी को डिटेल में समझते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि आप भूल नहीं सकते, जब भी आप अफगानिस्तान की बात करेंगे तो यूएस वाला कार्ड तो हमेशा आएगा। किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि चाइना बैग्राम एयरफील्ड कंट्रोल करता है, वो एयरफील्ड जहां अमेरिकन प्लेन्स 20 साल तक उतरते रहे, आज वो चाइना के कंट्रोल में है। हालांकि तालिबान ने कहा है ऐसा कुछ नहीं है। और फिर वहीं कुछ महीनों बाद ऐसी न्यूज आने लगी, 3 मार्च की खबर है, मई आते आते ऐसी खबर आने लगी कि अमेरिकन प्लेन्स बैग्राम में उतर रहे हैं। पता चला ये भी एक फेक न्यूज है, या फिर वैसी न्यूज है जिसकी पुष्टिकरण तो कम से कम नहीं हुई। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो अफगानिस्तान के बैग्राम एंड बैग्राम दोस्तों बस और बस एक कहीं ना कहीं आप देखें तो रिप्रेजेंटेशन है। ये बताता है कि अफगानिस्तान किसके पाले में बैठ रहा है, चाइना या यूएस। इससे दोनों ही पार्टीज बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। तो काफी बड़ा ग्रेट गेम जिसको हम कहते हैं, अफगानिस्तान दोस्तों इसी के लिए जाना गया है, ग्रेट गेम। यहाँ पे बड़े बड़े पावर्स आए हैं और सब के सब आप देखें किस प्रकार से इस चेस बोर्ड में मात खाए। क्या सोवियत यूनियन, क्या यूएसए, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स हमेशा से कहलाया जाने वाला अफगानिस्तान है। तो यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, वापस कुछ हो रहा है। क्या है, आइए जरा आज जानते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं इंडिया तालिबान कोऑपरेशन, ये क्या हुआ जो पाकिस्तान और चाइना इतने ज्यादा जिसके बाद अलार्म्ड है। अगर आप देखें तो तालिबान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी साहब हैं, ये डॉक्टर जयशंकर से वार्तालाप किए, फोन में किए, और उसके बाद इन्होंने कहा, हमने कहा कि देखिए आप निश्चिंत रहिए, चाबहार पोर्ट से आपके पूरे ट्रेड का ध्यान रखा जाएगा, आप इस पर निर्भरता अपनी बढ़ाएं, आप निश्चिंत रहें।
ये आश्वासन हमने दिया। जयशंकर साहब ने प्रॉमिस भी किया तालिबान को कि रिश्तों को मजबूत करने के लिए जो चाहिए हम वो करेंगे। ये जो गुड बॉय वाला इमेज है कि तुम्हारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप और वो सारी चीजें नहीं करेंगे, इन शॉर्ट उन्होंने कहा कि अब ये सब हटने वाला है, तुम्हारे साथ रिश्ते रखेंगे एज लॉन्ग एज तुम हमारे इंटरेस्ट का ध्यान रखोगे। तालिबान को क्या चाहिए? तालिबान इस वक्त यही चाहता है। क्या चाहता है अगर आप देखें तो कि भाई हमें तुम मान लो कि हम ही अफगान के सरकार हैं, हम ही अफगानिस्तान चला रहे हैं और ये कहीं ना कहीं तुम हमें ग्लोबली टेबल पे हमें बैठने दो, तो उसमें तुम चाइना की ओर मत देखो, हम भी तुम्हें ये मान्यता देने लगेंगे। इतना ही नहीं, तालिबान में एक मेजर वाटर क्राइसिस है, रादर अफगानिस्तान के काबुल में मेजर वाटर क्राइसिस है। तो इसमें जो शहतूत डैम है, जो हमने प्रीवियस अफगान गवर्नमेंट को प्रॉमिस किया था कि हम बनाएंगे, और उसके लिए $236 मिलियन का ये प्रोजेक्ट होना था, जिसके द्वारा पाकिस्तान जाने वाला पानी भी काटना था। काबुल नदी में जो पानी जा रहा है, जो फिर इंडस रिवर में जाके पाकिस्तान जाता है, उसको भी वहां पे रोक के डैम बनाना था। तो वो हमने उस टाइम रोक दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सरकार बदल गई थी, तालिबान आ गए थे पावर में, और दूसरा उस टाइम की जो अफगान सरकार थी वो भी थोड़ा बैकफुट में रहती थी कि कैसे पाकिस्तान को पोक करें पानी रोक के। तो इसलिए अब तालिबान सरकार ने कहा वो सब कुछ नहीं, हम तो पाकिस्तान का पानी रोकेंगे। और इसमें भारत कह रहा है, इस प्रकार से अगर आप देखें तो 28 अप्रैल 2025 को जो मीटिंग हुई इंडिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी और तालिबान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर के बीच में, उसमें यही बात हुई कि देखिए हम विलिंग हैं जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स थे उसको रिज्यूम करने में। और इसी के साथ बात हुई शहतूत डैम, सबसे बड़ा स्टॉल्ड प्रोजेक्ट यही था। सलमा डैम तो हमने बना दिया था, इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, लेकिन ये जो डैम है, ये वो डैम है जो पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं परेशान करेगा। और इसके साथ इस प्रकार से जब इंडिया तालिबान के रिश्ते बढ़ रहे हैं तो पाकिस्तान तो परेशान होगा ही। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान अफगान के रिश्ते ऑल टाइम लो पे चल रहे हैं। इस प्रकार से रिश्तों में खटास कभी नहीं देखा गया है। दोस्तों, ये जो डुरंड लाइन है जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर को सेपरेट करती है, अफगानिस्तान इसे नहीं मानता, तालिबान बिल्कुल भी नहीं मानते। वो कहते हैं भाई देखो इधर भी पश्तून है उधर भी पश्तून है, तो ये लाइन गलत खींची गई है। जो पश्तून है इनको दो देशों में बांट दिया गया है, उधर भी पश्तून है, वो हमारे ही लोग हैं, इसलिए वो टेरिटरी भी हमारी है। पर दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो रिश्ते इतने खराब हुए कि पाकिस्तान ने तो एयर स्ट्राइक्स कर दिए, है ना। अब कमजोर देश है, जो मजलूम है उनके ऊपर वो करता ही है एयर स्ट्राइक। जब मजबूत से पाला पड़ा, जब भारत ने एयर स्ट्राइक किया तो आपने देखा क्या नतीजा हुआ। बस कुछ घंटों में 20% पाकिस्तानी एयरफोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। जो 13 उनके एयर बेसेस एंड रडार साइट्स हमने उड़ाए, वो कहीं ना कहीं अब याद रखा जाएगा इतिहास के पन्नों में। लेकिन अफगानिस्तान में आगे बढ़ के एयर स्ट्राइक किया था उन्होंने। अगर आप देखें तो अफगानिस्तान के पक्टिका, खोस्ट प्रोविंसेस में घरों पे सिविलियंस के ऊपर इन्होंने गोलाबारी की थी, और एयर स्ट्राइक में गरीब बच्चों को इन्होंने, गरीब बच्चे महिलाएं, इनको इन्होंने मारा था। तालिबान ने रिटेलिएट भी किया था। उसके बाद अगर आप देखें तो पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट पे जॉइंट रेड हुए थे 3 जनवरी 2025 को। टीटीपी जो कि आइडियोलॉजिकली अफगान तालिबान से अलाइंड है, उन्होंने भी पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अपने अटैक्स बढ़ा दिए थे। और उसके बाद अगर आप देखें तो सैकड़ों की तादाद में लोगों को मारा है। बदले में पाकिस्तान क्या कर रहा है? मास डिपोर्टेशन कर रहा है। अगर आप देखें तो अब तक 8.5 लाख वो अफगान जो कि पाकिस्तान में दशकों से रहते आए हैं, कई का जन्म वहां हुआ है, उन सभी को उसने वापस अफगानिस्तान भेज दिया इलीगल फॉरेनर्स रिपैट्रिएशन प्लान में। और अब अफगानिस्तान के ऊपर बड़ी समस्या है कि वो कैसे इतने लोगों का ध्यान रखेगा। ऑलरेडी किल्लत है खाने की, पानी की, और उसमें इतने लोग भी आते जा रहे हैं। तो इसमें हमने भी कहा आप निश्चिंत रहिए, आपको जो मदद चाहिए, फूड एड चाहिए, वो सब भी हम देंगे। लेकिन दोस्तों इन शॉर्ट अगर आप देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते बिल्कुल नोज डाइव कर चुके हैं। और ठीक यहीं पे इसीलिए आ रहा है चाइना, क्योंकि वो अच्छे से समझ रहा है कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते भी खराब हैं, अफगानिस्तान के भी रिश्ते खराब हैं। भाई कॉमन सेंस, इंडिया और अफगानिस्तान सबसे अच्छे दोस्त बनेंगे, और दोनों तरफ से पाकिस्तान का क्या हाल होगा अगर इधर भी एनिमी उधर भी एनिमी, और इस प्रकार से प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे चाइना आया, उसने देखा जैसे इंडिया का एंगेजमेंट इस प्रकार से बढ़ रहा है। अब तक हमने मिनिस्ट्रियल लेवल, फॉरेन मिनिस्टर ने बात नहीं की थी, उस लेवल पे जब वार्तालाप हो रहा है तो आप देखें तो हाइपर एक्टिव हो गया। क्या हुआ? 21 मई 2025 यानी आज एक ट्राइलैटरल मीटिंग हुई बीजिंग में। ये अभी की तस्वीर है, जिसमें आप देखिए एक तरफ पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या फिर फॉरेन मिनिस्टर इशक डार हैं, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी हैं, और इधर पे तालिबान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी हैं। और इन्होंने ट्राइलैटरल मीटिंग की बीजिंग में, जिसमें अगर आप देखें तो जो डिलीवरेबल अभी सामने आया है वो ये आया है कि अफगानिस्तान सीपेक का हिस्सा बनेगा। इसके क्या मायने हैं अभी हम समझेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक चीज देखिए, दरअसल क्या हुआ था जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, 10-11 मई की बात है, जब पाकिस्तान के एयरबेस एक एक करके उड़ रहे थे, है ना। उस वक्त अगर आप देखें तो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर जो मुत्तकी हैं, वहां पे चाइना के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव उनसे मिलने आए थे। पैरेलली पाकिस्तान के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी मिलने आए थे मुत्तकी साहब से, और कह रहे थे कि तुम इंडिया का खंडन करो, एयर बेसिस पे अटैक किया, खंडन करो, खंडन करो। इन्होंने अगर आप देखें इतने प्रेशर के बावजूद भी अपने आप को इस प्रेशर से डिस्टेंस कर लिया, बोला हम खंडन नहीं करेंगे भारत का। दोस्तों इन्होंने उस वक्त ये स्टैंड लिया था, तो अब इनको चाइना बुला के वापस से प्रेशर
डाला जा रहा है और जैसा कैरेट एंड स्टिक होता है कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह, ये सारी बातें की गई होंगी सीपेक के अंतर्गत, वो सारी बातें हो रही हैं यहाँ पे। अब दोस्तों अगर आप देखिए तो सीपेक से क्या पाकिस्तान चाइना एक्चुअली चाह रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक तरफ अगर आप देखिए जो इंडिया ने कह दिया ना तालिबान को कि आप चाबार बेस्ड ट्रेड मॉडल पे आ जाइए, चाबार से एक्सपोर्ट कीजिए, इंपोर्ट कीजिए, आप निश्चिंत रहिए, उससे चाइना के कहीं ना कहीं कान खड़े हो रहे हैं। वो कह रहा है जी ये तो बीआरआई के डोमिनेंस को चैलेंज हो जाएगा इस प्रकार से यदि इंडिया के थ्रू ऐसे ट्रेड होने लगा। चाइना यहाँ पे अगर आप देखें तो वो अफगानिस्तान को कह रहा है कि देखिए पाकिस्तान में हमने सीपेक बना दिया है, कॉरिडोर बनाया है, आप उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करें, अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को उसके द्वारा कर लें और इसको फर्दर डेवलप किया जाएगा, ऑनवर्ड सेंट्रल एशिया के लिए भी आप ट्रेड करें और इसका इस्तेमाल करें और ये पोर्ट भी सभी को हम पाकिस्तान के सीपेक के थ्रू दिलवा देंगे। इसके सिवा अगर आप देखें तो माइनिंग एंड रिसोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की भी बात की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखें चाइना ने कई बार इंटरेस्ट शो किया है। जो अफगानिस्तान में 1 से 3 ट्रिलियन डॉलर के मिनरल्स बताए जाते हैं, उन मिनरल में स्पेशली कॉपर वगैरह है, तो उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है और कैसे उसको माइन करना है, तो इसके लिए अफगानिस्तान टेंडर निकालता है। काफी मोटा कमीशन जो तालिबान सरकार है वो कमाती है इस तरीके से, और कहीं ना कहीं आप देखें तो चाइना को मिनरल भी मिल जाता है बड़े सस्ते में, तो इस तरीके से वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये भी चाइना के लिए गेन है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा मेन पर्पस जानते हैं क्या है इसका? देखिए सबसे बड़ा पर्पस ये है कि जो पाकिस्तान का सीपेक प्रोजेक्ट यहां से जा रहा है उसमें अगर आप देखें ना तो काफी ज्यादा इस इलाके में टीटीपी वगैरह का अटैक होता रहता है, जिस वजह से अगर आप देखें तो सीपेक पे खतरा बना रहता है। अब टीटीपी के ऊपर जो चाबी है वो अफगानिस्तान तालिबान की है, तो वो चाहे तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर तालिबान सरकार को सीपेक का हिस्सा बना लिया जाएगा तो इससे चाइना इस उम्मीद में है कि टीटीपी के अटैक सीपेक में रुक जाएंगे, तो ये डायरेक्ट गेन होने वाला है। एंड बाई दैट लॉजिक अगर आप देखें तो बीएलए के ऊपर टीटीपी के साथ काफी ज्यादा क्लोज कोऑपरेशन के ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं ऑफ लेट। स्टार्टिंग में दोनों अपना अलग काम कर रहे थे, लेकिन अब अगर आप देखें तो जो बलोच लिबरेशन आर्मी है वो भी कहीं ना कहीं कुछ टीटीपी के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, ऐसी भी बातें आ रही हैं। तो प्रयास किया जाएगा कि बीएलए के ऊपर भी वो दबाव लगाया जाए कि तुम भी सीपेक पे जो वार कर रहे हो वो ना करो। तो सीपेक को सेफगार्ड करने के लिए हो सकता है तालिबान को बस और बस चाइना कुछ है ना एक प्रकार का रैंसम दे रहा है यहाँ पे, तो ये एक नतीजा दिख रहा है। इसके सिवा अगर आप देखें तो चाइना भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से हेज करना चाहता है। अगर आप देखें अभी जो सीपेक यहां से होता हुआ जा रहा है, अगर इसका ऑल्टरनेटिव आ गया अफगानिस्तान ईरान से, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को केवल पाकिस्तान के ऊपर जो उसकी निर्भरता है उस पर वो निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि वो भी देख रहा है लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो पाकिस्तान कल को यूएस के पाले में बैठ जाए, वो कहीं भी बैठ सकता है, आप तो जानते ही हैं पाकिस्तान कैसे ऑपरेट करता है। तो इसीलिए वो भी अपने आप को सेफगार्ड कर रहा है अफगानिस्तान के थ्रू निवेश वगैरह करवा के। लेकिन समस्या यहाँ पे यही है कि ये जो वखान कॉरिडोर है यहां से ऐसे रोड निकालना उतना आसान नहीं होगा, तो इसीलिए पाकिस्तान पर थोड़ी निर्भरता उसकी यहां बनी हुई है। अब दोस्तों यहां पे जरा देखते हैं अमेरिका क्या करेगा। देखिए अगर अफगानिस्तान सीपेक का हिस्सा बन रहा है और अफगानिस्तान सीपेक को सपोर्ट कर रहा है, इसके साथ तालिबान के जो रिश्ते हैं चाइना के साथ और मजबूत हो रहे हैं। दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें ना तो यूएस कहीं ना कहीं बैकफुट में जाएगा, वो देखेगा कि जो चाइना का रीजनल डोमिनेंस है यहाँ पे बढ़ रहा है, जो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया वहां पे चाइना का अगर फुटप्रिंट बढ़ेगा तो यूएस बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। स्पेशली भी उसमें भी अगर आप देखें तो इकोनॉमिक डोमिनेशन सीपेक के साथ होती है। हमने हर जगह देखा है जहां सीपेक हो रहा है मतलब चाइना मोर और लेस उस देश को डेट ट्रैप डिप्लोमेसी और बाकी अलग अलग तरीकों से उसको कहीं ना कहीं अपने गिरफ्त में ले लेता है। तो इस प्रकार से यदि तालिबान उसके गिरफ्त में आ जाएगा तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आज इकोनॉमिक गिरफ्त में है, कल को मिलिट्री गिरफ्त भी आएगी। तो उसके मन में ये डर तो है कि कल को मिलिट्री भी स्टेशन होगी। ऑलरेडी अगर आप देखें तो दोस्तों ये जो वखान कॉरिडोर है ये ऐसे रिपोर्ट्स है कि हेविली चाइना के द्वारा मिलिटराइज्ड है यहाँ पे इस वक्त। तो इसीलिए अगर आप देखें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि सीपेक के बाद मिलिट्री स्टेशन होने शुरू हो जाएं अफगानिस्तान में, तो ये हो सकता है। और अगर आप देखें तो बैग्राम एयरबेस में चाइनीज इंटरेस्ट भी है। अब वहां पे यदि चीनी प्लेन उतरने लगेंगे तो यूएस के मुंह में तो ये एक तमाचा है। वो बैग्राम एयरबेस जहां पे 20 साल तक अमेरिकन प्लेन्स उतरते रहे और यूएस प्रेजेंस का ये सबसे बड़ा यूएस डोमिनेंस का ये प्रतीक बना रहा, आज वहां पे चाइना है। तो दोस्तों इससे परेशान तो वो होगा ही होगा। तो ऐसे मौके में यूजुअली क्या होता था, यूजुअली अगर आप देखें तो इंडिया और यूएस कोऑपरेट करते थे कि चाइना को बैकफुट में डालना है। इस प्रकार से पाकिस्तान और चाइना मिलके जो खेल खेल रहे हैं उससे इस इलाके में पावर का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है, तो कुछ किया जाए। तो यूजुअली इंडिया यूएस कोऑपरेट करते थे। लेकिन ऑफ लेट इंडिया यूएस रिश्ते भी कैसे हुए हैं अगर आप देखें, पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर स्टार्टिंग में जो गर्मजोशी थी उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप के बयान रहे हैं और जो कंटिन्यूअसली बराज के रूप में आ रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप देखें तो खटास तो आई है। बट जियोपॉलिटिक्स में क्या होता है दोस्तों, सब कुछ
रियल कहीं ना कहीं आप देखिए रियल पॉलिटिक है, सब कुछ प्रैग्मेटिज्म में होता है, इमोशंस कुछ नहीं होते। आज अगर हमारे इंटरेस्ट अलाइन हो गए तो आज हम दोस्त बन गए, आज अगर इंटरेस्ट कहीं ना कहीं दूर हो गए तो हम वापस, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है करो, और अगर ज्यादा हो गए तो दुश्मन हो गए। दोस्तों इस प्रकार से जियो पॉलिटिक्स चल रही है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वापस से वो कन्वर्जेंस आ रहा है, जहां पे अगर आप देखें तो इंडिया यूएस दोनों मिलके कुछ इंतजाम तो जरूर करना चाहेंगे। क्या होता है देखिए, वो तो आने वाला समय बताएगा, और क्या एग्जैक्टली सीपेक डील से अफगानिस्तान में हो रहा है वो भी आने वाला समय बताएगा, तो इस पर तो नजर बनी रहेगी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपके लिए फ्लैट 60% ऑफ प्लस अप टू 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन हम दे रहे हैं, तो इसका फायदा आप अवश्य उठाएं। आपके जो आईएएस बनने का सपना है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पूरा होता है। इंडिया का जो बेस्ट कोर्स है आपके लिए हम वो लेकर के आए, और मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस। देखिए दोस्तों, सस्ता कोर्स और भी मिलेगा, लेकिन ये जो कोर्स है दोस्तों, ये आपको जो बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी मिल रही है, जो एग्जाम क्लियर करवाएगी और बड़े अफोर्डेबल प्राइस में मिल रही है। आप देख सकते हैं 80 से अधिक सीएसई 2024 सिलेक्शन हमारे हुए हैं, इन्हीं कोर्सेज से पढ़ने वाले विद्यार्थियों की यहां बात हो रही है, तो क्वालिटी कोर्स है। इसके सिवा जीएस, सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है, सारे ही बैचेस, सारे ही कोर्सेज का एक्सेस मिलता है। वैसे ही अगर आप देखिए, आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलती है, तो आप निश्चिंत होकर यहां पर जुड़ सकते हैं। इसके सिवा अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट क्रैश कोर्स आपके लिए हम लेकर के आए हैं केवल ₹1 में। जी हाँ दोस्तों, केवल ₹1 में, जिसमें आप देख सकते हैं कंप्लीट करंट अफेयर्स रिवीजन है, 50 से अधिक मॉक टेस्ट हैं, 25 मई तक ही लेकिन ये ऑफर वैलिड है। तो आप जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, और नीचे पिन कमेंट में लिंक मिल रहा है, जाके यूज करें कोड KC10।